तो हेलो स्टूडेंट, ग्रुप डी में पोषण से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज करते हैं पोषण के 30 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, पिछले क्लास अगर नहीं आप किए हो तो उसमें भी 30 क्वेश्चन करवा दिया हूँ मैं पोषण का, और ये 30 क्वेश्चन आज का होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। पोषण का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्राप्त करना। क्या हो जाएगा? ऊर्जा प्राप्त करना। पोषण से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोषी जीवन अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सपोषी जीव अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सपोषी जीव अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आवश्यक नहीं है। ठीक है, क्लोरोफिल आवश्यक नहीं है। चलिए बी आंसर इसका हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? तो क्लोरोफिल हो जाएगा। चलिए करते हैं। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है किसके द्वारा? तो रंध्र द्वारा। पौधों में जो कार्बन डाइऑक्साइड है या कोई भी प्रकाश वगैरह है वो किसके द्वारा आदान प्रदान होती है? तो यह रंध्र द्वारा ही होता है। अगर पौधों में ज़्यादा पानी अगर जमा हो जाता है, अगर पौधों में ज़्यादा पानी भी जमा हो जाता है तो ये रंध्र के द्वारा ही है ना पौधा अपना पानी को निकालता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुख से ही हो जाती है। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट। भोजन को निगलने की प्रक्रिया कहलाती है। भोजन को निगलने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो निगलन कहलाती है। क्या कहलाती है? निगलन। भोजन को निगलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निगलन। चलिए करते हैं नेक्स्ट। अमाशय की भीतरी परत को कौन सा पदार्थ सुरक्षित रखता है? अमाशय की भीतरी परत को कौन सा पदार्थ सुरक्षित रखता है? तो कौन सा पदार्थ सुरक्षित रखता है? तो इसका क्या हो जाएगा? म्यूकस श्लेष्मा हो जाएगा। म्यूकस। ठीक है, चलिए करते हैं आगे। अंगनाशय कौन सा रस स्रावित करता है? अंगनाशय कौन सा रस स्रावित करता है? तो कौन सा रस स्रावित करता है? तो अंगनाशीय रस हो जाएगा। अंगनाशीय रस, इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? फटाफट कीजिए। विली द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो विली द्वारा होता है। चलिए करते हैं नेक्स्ट। मानव में श्वसन का मुख्य अंग क्या है? मानव में श्वसन का मुख्य अंग क्या है? क्या हो जाएगा? श्वसन के लिए सांस हम किससे लेते हैं? तो फेफड़ा से लेते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट। देखिए, आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उसको लगाने की जरूर कोशिश कीजिए, और कमेंट में ABC करके आप लिख दिया कीजिए, ताकि हमको भी पता चल सके कि कितने स्टूडेंट को क्वेश्चन आ रहा है, कितने को नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए आप ये प्रोसेस जरूर किया कीजिए। ऐसा बात नहीं है कि मैं आपसे कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ। इससे ये होगा कि आपका ब्रेन पावर बढ़ते रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये बोलता रहता हूँ। ठीक है, कि आप कमेंट जरूर किया कीजिए। चलिए, गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? कहाँ होता है? एल्वियोली में होता है। एल्वियोली में होता है। चलिए करते हैं आगे। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट। मानव हृदय में कितने आलिंद होते हैं? मानव हृदय में कितने आलिंद होते हैं? तो दो आलिंद हो जाते हैं, जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 आलिंद। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट। ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर में कौन सी रक्तवाहिनी ले जाती है? ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर में कौन सी रक्तवाहिनी ले जाती है? तो कौन सी ले जाती है? तो बाह्य धमनी हो जाती है। बाह्य धमनी। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट। रक्तचाप मापने का यंत्र है। रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फिग्नोमैग्नोमीटर हो जाएगा। स्फिग्नोमैग्नोमीटर। चलिए करते हैं आगे।
रक्तचाप मापने के लिए स्फेग्नोमेग्नोमीटर। चलिए करते हैं आगे। रक्त का कौन सा भाग रोगों से रक्षा करता है? रक्त का कौन सा भाग रोगों से रक्षा करता है? तो ये क्या हो जाएगा? WBC। और WBC ही हमें जितने भी घाव होते हैं, जितने भी कट जाते हैं, वो ही WBC ही क्या करता है? उसको भरता है। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट। रक्त का थक्का बनने में कौन सा सहायता करता है? रक्त का थक्का बनने में कौन सा सहायता करता है? तो कौन सा करता है? तो प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स हमारे रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। ठीक है, घाव को भरने में WBC। ठीक है, वकक या किडनी का मुख्य कार्य क्या है? क्या है? तो रक्त को क्या करता है? ये शोधन करता है, रक्त का शोधन। इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट। मानव शरीर में कितने किडनी होते हैं? मानव शरीर में कितने किडनी होंगे? तो भाई किडनी 2 ही होते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट। मूत्र में सामान्यतः क्या नहीं पाया जाता है? तो मूत्र में ग्लूकोज नहीं पाया जाएगा, बिल्कुल ग्लूकोज नहीं पाया जाएगा। लवण पाया जाता है, जल पाया जाता है और यूरिया पाया जाता है, बिल्कुल। चलिए क्या नहीं पाया जाएगा? तो ग्लूकोज नहीं पाया जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जाइलम द्वारा होता है, जाइलम द्वारा होता है। अब भोजन किसके द्वारा लेता है? तो फ्लोएम द्वारा लेता है। चलिए करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, एकदम प्यार से मज़े से पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है, एग्जाम तो होगा ही। ठीक है, बस टेंशन में पागल नहीं होना है, मज़ा से पढ़ते रहना है। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो फ्लोएम द्वारा होता है। क्या होता है? फ्लोएम द्वारा होता है। भोजन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं, क्या है? वाष्प उत्सर्जन में पौधों को क्या लाभ मिलता है? वाष्प उत्सर्जन में पौधों का क्या लाभ मिलता है? तो जल का ऊपर उठना, जल का ऊपर उठना। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी, विलियम हार्वे हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट करते हैं। और मनुष्य में दोहरा परिसंचरण किसका संकेत है? मनुष्य में दोहरा परिसंचरण किसका संकेत है? किसका हो जाएगा? तो दूसरा चक्र हो जाएगा। किसका हो जाएगा? दूसरा चक्र। चलिए करते हैं नेक्स्ट। 2 चक्र में हो जाते हैं। ठीक है, दोहरा परिसंचरण 2 चक्र। चलिए करते हैं नेक्स्ट। पौधों में जल का अवशोषण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? फटाफट से कीजिए, जल्दी से कीजिए। बिल्कुल जड़ द्वारा होता है। कहाँ से जाएगा? जड़ द्वारा होगा। ठीक है, चलिए करते हैं आगे। श्वसन में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से क्या बनता है? श्वसन में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से क्या बनता है? तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O और ऊर्जा बनेगा। बिल्कुल ये सही हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट। फिर से करते हैं ये 27 नंबर क्वेश्चन, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। श्वसन में ग्लूकोज की पुनः ऑक्सीकरण से क्या बनता है? पुनः ऑक्सीकरण से क्या बनता है? श्वसन में ग्लूकोज के पुनः ऑक्सीकरण से क्या बनता है? क्या बनेगा? तो CO2 प्लस H2O ऊर्जा। ठीक है, प्लस ऊर्जा। चलिए करते हैं आगे। भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? तो कहाँ होगा? जल्दी से कीजिए, छोटी आंत में हो जाएगा। भोजन का अवशोषण का मुख्यतः कहाँ से होता है? तो छोटी आंत में। चलिए करते हैं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो जल का अवशोषण कर लेता है ये। सॉरी, चलिए देख लेते हैं यहाँ से। जल का अवशोषण कर लेता है ये। ठीक है, जल का अवशोषण कर लेता है। ठीक है, और 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव प्रक्रम नहीं है? जैव प्रक्रम कौन सा नहीं है? तो बताना है आपको। 1 नंबर मैंने क्वेश्चन किया था। ठीक है, पोषण है, पोषण तो है, श्वसन है, उत्सर्जन है, खेल नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? जो नहीं पूछ रहा है ना यहाँ, तो नहीं मतलब खेल नहीं होता है। ठीक है, जैव प्रक्रम का ये भाग नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे
नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ग्रुप डी से जितने भी सारे क्वेश्चन अभी हो रहे हैं उनको तो मैं कम से कम आपको करवा के ही जाऊँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।